लेगेसी हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के फार्मर्स और हमारे सिल्क की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड और अभी क्या है फार्मर्स को जो एक्चुअली जो प्राइस उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से फार्मर्स ये सारी कंडक्ट करते हुए प्रोग्राम उसमें मैंने फार्मर्स से हमने डायरेक्टली डील किया। तो उन फार्मर्स का ये था कि लाइक मैडम हमें प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं, मतलब प्राइजेस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से वो फार्मर्स सेरिकल्चर छोड़ने वाला जो कमिंग है उसको ट्रेन करना पर्टिकुलरली, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगी बिकॉज इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन को अभी मैं सिंगल हैंडेडली ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट इंडियन आर्मी का जो सपोर्ट अभी तक इस चीज़ को रहा है कि वो मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डायलॉग पर्टिकुलरली हमारे बॉर्डर एरियाज़ के बीच में और उन लोगों को उन स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का जो आने वाला टाइम हो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ड्यू टू सम अनएम्प्लॉयमेंट रीजन, जिसकी वजह से स्ट्रेस बूस्ट होता है और वो अपने ड्रग्स की तरफ में मूव करते हैं। उन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके पर्टिकुलरली ये स्टूडेंट्स हैं, अभी रिसेंटली हमने 5 डेज एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 अप्लाई की कोलैबोरेशन में दिया था गंभीर में, और वो स्टूडेंट्स भी अभी इंटरेस्टेड हैं कि हम इस चीज़ को इस इनिशिएटिव का एक पार्ट बनेंगे। तो एक सेरिकल्चर को रिवाइटलाइज करवाना पर्टिकुलरली मेरा फोकस रहता है हमारी फीमेल्स के ऊपर में, बिकॉज सेरिकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे फीमेल डायरेक्टली इस चीज़ को आर्ट को कर सकती है, उनके हाथ में वो गुण होता है। तो स्टूडेंट्स को फीमेल्स को एम्पावर करना, थर्ड हमारे सेरिकल्चर जो अपनी एक लेगेसी रखता था, अपनी एक पहचान रखती उसको रिवाइटलाइज करवाना। तो पर्टिकुलरली ये सारा इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैग है जो जूट का बनाया हुआ है या डिफरेंट आर्टिकल्स है जो आप वो चीज़ को यूज़ कर सकते हो, और सारी की सारी ऑल थिंग्स ना थैंक यू सो मच। और इसमें आप इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, लाइक हम जो भी चीज़ वी कैन यूज़, वुड हो गया, पेपर हो गया, वो सारी चीज़ें यूज़ करके हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉपर्ली सेव करता है। तो इस तरीके के बॉर्डर से रिनाउंस करना वो एक इनिशिएटिव वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर रूबिया बुखारी है। मैंने एक 2022 में कोकून आर्टिस्ट्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसका नाम है द क्रिएटिव कोकून, डॉक्टर रूबिया बुखारी इनिशिएटिव। उसके चलते हुए मैंने अभी आर्मी की कोलैबोरेशन में, इंडियन आर्मी की कोलैबोरेशन में अलग अलग जगहों पे मैं अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ इनकी हेल्प से। और उसमें अभी रिसेंटली एक वीक लॉन्ग 5 डेज़ का एक प्रोग्राम लास्ट टाइम पे किया था, वो रजौरी के डिस्ट्रिक्ट के बीच में किया था, और उसी में 35 स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। मैं ऑलरेडी सेरिकल्चर सब्जेक्ट से डील कर रही हूँ। मैं अभी पुंछ कैंपस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, वहाँ पे वर्किंग हूँ, और सेरिकल्चर मेरा अपना प्राइमरी बिजनेस है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का फार्मर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट अभी सेरिकल्चर को लेके या इतना इनोवेटिव नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये एक उस तरीके का इनिशिएटिव, एक इनोवेशन है जो लोगों को ये बताते हैं कि नहीं, आप इस तरीके की कला करके आप मैक्सिमम लोगों को अपना इन्वॉल्व करके आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। और इंडियन आर्मी ने आज जैसे मेंढर फेस्ट किया है 2024, इसमें भी इसी पार्ट का मैं एक कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। और उसमें इस तरीके से है कि अगर इस तरीके के फेस्ट हमारे जैसे बॉर्डर एरिया के बीच में होते हैं और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पोर्ट्रे होता है बाहर के देशों में कि नहीं, कि आप जैसे बॉर्डर एरिया में है, इनकी अलग फिजिबिलिटी बाहर बताई जाती है लोगों को। बट अगर इस तरीके के एक्टिवेट जैसे स्टूडेंट्स हमारे डिस्प्ले कर रहे हैं अपने टैलेंट को, अपनी इनोवेशन को, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये खुद बता रहे हैं कि नहीं, मेंढर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की सारी चीज़ें हैं, और यहाँ के लोकल्स भी बहुत मल्टी टैलेंटेड टास्किंग मतलब मैं कहूँगी हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत कांग्रेचुलेशन है इंडियन आर्मी को कि इस तरीके का इवेंट ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और मुझे लग रहा है अगर आने वाले टाइम पे भी इस तरीके के इवेंट होते रहेंगे, डेफिनेटली हमारा जो मेंढर तहसील है ये भी एक अपना एक कंट्रीब्यूशन अपने देश की इकोनॉमी को जनरेट करने में लगाएगा। देखिए, मैं पर्टिकुलरली सेरिकल्चर सब्जेक्ट का बताऊंगी। हमारे देश में या हमारे जगहों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। और ये फोबिया है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बट हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है, वी कैन जनरेट इनकम अगर हम इन तरीक़ों को यूज़ करके अपनी जैसे वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करके इन तरीके के अगर सेरिकल्चर या शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन इनको यूज़ करके हम अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जितना भी यूथ है ये इन्वॉल्व है अदर एक्टिविटीज़ में, आप सोशल लेवल्स में देखोगे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप उनको इस चीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि नहीं, आप इस तरीके से अपने आप को अपने इन चीज़ों में लेके आइए, इन्वॉल्व करिए, और आने वाले टाइम में अपना बेस्ट, अपनी एक अच्छा लाइवलीहुड जो है अपनी फैमिली को दे सकते हो।